गटर साफ करने वाली चुड़ैल। कानपुर गांव में कुछ दिनों से खौफ का माहौल फैला हुआ था और ये खौफ एक चुड़ैल को लेकर था जो लोगों को मरने के बाद गटर के गंदे कीचड़ से लथपथ कर देती। अरे बाप रे, गांव में पिछले महीने से ही लोगों की मौतें हो रही हैं और मरने वाला हर एक व्यक्ति गंदे कीचड़ में ही क्यों लथपथ होता है। मुझे तो लगता है चुड़ैल इन लोगों को मारते मारते नाले में गिरा देती होगी। हाँ। बिजली भाभी, चमोली बहन, सुमन दीदी ये सब तो घर में ही मरी मिली थी और उनके शरीर पर भी बदबूदार कीचड़ लगा हुआ था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से नाले में गिरकर मरी थी। तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर गांव के लोगों की एक ही तरह से मौत क्यों हो रही है और मरने वाला इंसान बदबूदार कीचड़ से क्यों सना होता है। गांव वाले बहुत हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात गांव के बूढ़े बिरजू को एक परछाई नजर आती है। जब बिरजू परछाई का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो एक परछाई एक घर में गई है। असल में वो एक चुड़ैल थी। ये तो एक चुड़ैल है, यानी गांव में जितनी भी मौत हो रही है वो ये चुड़ैल कर रही है। और गांव के लोग सही थे, लेकिन इसके पीछे का कोई तो कारण होगा कि आखिर क्यों गांव के लोगों को खत्म करने की सोच रही है वो चुड़ैल। या उसके पीछे कोई मकसद भी होगा या फिर कोई बदला। बिरजू को अपनी जान प्यारी थी। वो उस चुड़ैल का पीछा तो करता है लेकिन अपनी जान की परवाह करते हुए वहाँ से घर लौट आता है। अगली सुबह गांव में एक और मौत हो चुकी थी। गांव के लोग आपस में उस मौत के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी बिरजू वहाँ पहुँचता है। तुम लोग बिल्कुल सही थे, गांव में जो भी मौत हो रही है वो एक चुड़ैल ही कर रही है। उसका क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, इसके बारे में हमें नहीं पता। कल रात जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने एक परछाई देखी और जब मैंने उसका पीछा किया मुझे पता चला कि वो परछाई एक चुड़ैल है। बाप रे, इसका मतलब हम सही थे। गांव में पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग जिस चुड़ैल को देख रहे थे वो सच था। मुझे तो मजाक लग रहा था। आज तक मैंने कोई भूत प्रेत और चुड़ैल नहीं देखा। अभी उस चुड़ैल का नाम लेना बंद करो और इस बात का पता लगाओ कि आखिर उसका मकसद क्या है, वो चाहती क्या है और क्यों गांव के लोगों को मार रही है। गांव के लोग तो बेकसूर हैं। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो वो हमें मारने पर तुली हुई है? इतना कहने के बाद सभी आपस में विचार करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं जो दान दक्षिणा मांग रहे थे। अरे बाबा, दान दक्षिणा की बात ना करें। आपकी जो इच्छा, हम आपके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम एक दुविधा से बचा दीजिए। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। दरअसल पिछले कुछ समय से हमारा गांव एक चुड़ैल के प्रकोप से सताया जा रहा है। मुझे सब मालूम है बच्चा। इस गांव में एक महाशक्तिशाली चुड़ैल का साया है जो गांव के लोगों को मारने के मकसद से घूम रही है। अब तक उसने करीब 10 लोगों की जान भी ले ली है। अलर्ट निरंजन, मुझे सब ज्ञात है। मुझे ये तक पता है कि वो चुड़ैल कौन है, क्या चाहती है और उसका अगला वार क्या है। सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के असली मकसद के बारे में बताने लगते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। चमोली, सुमन, इन सबको तो चंदा अब तक मार चुकी है। मेरा मतलब है चंदा ही चुड़ैल है जो गांव में अपना बदला लेने आई है। गांव के लोगों को इस बात का पता तो चल ही गया है कि आखिर वो अपना बदला क्यों और किस लिए ले रही है। मुझे एक पल को शक हुआ था कि हो ना हो ये चंदा की आत्मा तो नहीं जो गटर में काम किया करती थी, क्योंकि मरने वाले लोगों के शरीर से भी गटर जैसी बदबू आती है। बाबा जी, आपने सारी कहानी तो बता दी, लेकिन अब उस चुड़ैल से बचने का उपाय भी बता दीजिए, वरना धीरे धीरे गांव के लोग मारे जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कल अमावस्या की रात है। कल सुबह से ही
पूजा की तैयारी की जाएगी और रात के 12 बजे तक ये पूजा चालू रहेगी और उस दौरान ही हमें चंदा की आत्मा को प्रकट करना होगा। अगर वो नहीं आती तो समझ लो गांव में विनाश निश्चित है। गांव के लोग पूजा की तैयारी में लग जाते हैं और अगले ही दिन सभी गांव के लोग उस पूजा में शामिल होते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग पूजा में शामिल होकर विधि विधान से पूजा कर रहे होते हैं। बाबा भी उस पूजा में शामिल होते हैं। अब सुबह से रात का समय होने को आता है। सभी को उम्मीद थी कि वो चुड़ैल अवश्य आएगी और होता भी ऐसा ही है। पूजा के अनुसार वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। चुड़ैल को देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और कांपते हुए हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। मुझे तो तुम्हारी मौत के बारे में बहुत बाद में पता लगा। मैं उस वक्त वहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। फिर भी मैं बाकी गांव वालों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। हमने तुम्हें नहीं समझा। अगर हमने तुम्हें समझा होता तो आज तुम हमारे बीच होती। मैं गांव वालों पर कैसे विश्वास कर लूं? जब ये मेरे ना हो सके तो मेरे बच्चों के क्या होंगे? गांव वाले हाथ जोड़कर एक साथ चुड़ैल से माफी मांगते हैं और उसके बच्चों को अच्छी स्कूल, अच्छी परवरिश देने का वादा करते हैं। तब कहीं जाकर वो चुड़ैल गांव वालों को माफ करती है और जैसे ही चुड़ैल गांव वालों को माफ करती है उसे मुक्ति मिलने लगती है। उसका शरीर भस्म होने लगता है। गांव वालों की आंखों के सामने चंदा की आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। चिल्लाने वाली चुड़ैल की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव शांतिपुर की। मगर उस गांव में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल का साया था जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी। उसके चिल्लाने से पूरा गांव हिल जाता था। वो चुड़ैल गांव की एक सुनसान और डरावनी हवेली में रहा करती थी। जो कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता तो वो चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर उसको मार देती थी। चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती थी। पूरे गांव में इस चुड़ैल का खौफ फैला होता है। सारे गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा परेशान आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजू अपना काम ख़त्म करके घर वापस जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक सुनसान हवेली नज़र आती है। वो हवेली के अंदर चला जाता है तो उसे वहाँ वो चुड़ैल मिलती है। अरे चुड़ैल, अरे ये नास मिट्टी चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? मर गए रे, अरे कोई बचाओ रे मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे नास मिट्टी प्यारे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। अरे नास मिटे कहीं के, तुझे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी भूतिया हवेली में आया है, अब तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल की आवाज़ इतनी खौफनाक और ऊंची होती है कि वो इंसान मर जाता है। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। फिर सब गांव वाले उस चुड़ैल के बारे में बातें करते हैं। अरे तुमको पता है, वो जो राजू था ना, वो उस भूतिया हवेली में गया था, अभी तक वापस नहीं आया। पता चला है कि चुड़ैल ने उसको भी मार दिया है। हाँ, इस चुड़ैल का तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये चुड़ैल तो ऐसे सबको ही मार देगी। जो कोई भी उस हवेली में जाता है, चुड़ैल उसको चिल्ला चिल्ला कर मार देती है। चुड़ैल की तो इतनी खौफनाक आवाज़ है को कोई भी सुन के उसको चक्कर आके वो मर जाता है। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चुड़ैल ने तो हमें परेशान कर रखा है। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते, वरना ये चुड़ैल सब गांव वालों को मार डालेगी। अरे भाई, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। हम चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मगर हम क्या कर सकते हैं? वो चुड़ैल तो इतनी ताकतवर है, हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? अरे बहन, तुम ठीक कह रही हो, मगर साथ वाले गांव में मेरा एक तांत्रिक दोस्त रहता है। उसने आज तक बहुत सी चुड़ैलों को काबू किया है। वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। हमें उसके पास चलना चाहिए। हमें अपनी परेशानी को उसको बताना चाहिए,
वो जरूर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अरे वाह सेठ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही है। तो चलो फिर हम आज ही तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर सेठ और उसका नौकर तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी का बताते हैं। सेठ तांत्रिक को पूरी बात बताता है। अरे तांत्रिक बाबा, हमें बचाओ। हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इतना चिल्लाती है कि गांव पूरा हिल जाता है। उसके चिल्लाने से लोग भी मर जाते हैं। हमें उसके कहर से बचाओ, वरना वो हम सबको मार डालेगी। आप ही हमारी आखिरी किरण हो। चिल्लाने वाली चुड़ैल, ऐसी चुड़ैल तो बहुत खतरनाक होती है। इस चुड़ैल को मारने का एक तरीका है। इस चुड़ैल के पास बहुत सारी ताकतें हैं, मगर अमावस्या की रात इस चुड़ैल की सारी ताकतें खत्म हो जाती है। अमावस्या की रात ये चुड़ैल बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाएगी। तब हम इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमें एक पूजा करनी पड़ेगी, फिर वो चुड़ैल उस पूजा में आएगी, तभी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है बाबा जी, कल अमावस्या की रात है, हम जल्दी से पूजा की तैयारी करते हैं। फिर रात को तांत्रिक बाबा और गांव वाले पूजा शुरू कर देते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद बहुत रात गुजर जाती है और जब आधी रात होती है तब चुड़ैल वहां आ जाती है। ए तांत्रिक, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं अब तुम सबको मार दूंगी चिल्ला चिल्ला कर। तुम सब नहीं बच सकते मुझसे। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। हा, नहीं चुड़ैल, तुम बहुत बड़ी खुशफहमी में हो। तुम आज हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और तुम्हारी सारी शक्तियाँ आज खत्म हो चुकी हैं। तुम बिल्कुल भी नहीं चिल्ला सकती, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं तुझे अपने वश में कर तुझे आग लगाकर भस्म कर दूंगा। आज तेरी खैर नहीं है। क्या आज अमावस्या की रात है? नहीं तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ से धोखे से बुलाया है। तुम मेरे और गांव वालों के बीच मत आओ, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और मंत्र सुनते ही चुड़ैल को आग लग जाती है। ये मेरे शरीर को आग क्यों लग रही है? तांत्रिक के बच्चे, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, मुझे छोड़ दे। फिर चुड़ैल पूरे तरीके से जल जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। फिर गांव में चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। एक बार की बात है, आंचल नाम की एक लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। आंचल जब देखो तब नई लोकेशंस ढूंढती और वहां जाकर रील्स बनाने लगती। आंचल के घर वाले भी आंचल की इस आदत से परेशान थे। आंचल की माँ एक दिन उसे कहती है, देखना आंचल, एक दिन ये जहाँ देखो वहाँ रील बनाने की तेरी आदत और हमेशा फोन में लगे रहने की आदत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। माँ के साथ पापा भी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारा कॉलेज भी अब तो खत्म होने वाला है। कुछ सोचा है आगे क्या करना है? या बस रील्स ही बनाती रहोगी जिंदगी भर? पर आंचल किसी की एक नहीं सुनती और रील्स बनाने में ही लगी रहती है। एक बार की बात है, आंचल को अपने एक दोस्त से एक नई लोकेशन का पता चलता है। अरे आंचल, तुम्हें पता है वो उस भूतिया बिल्डिंग के बारे में जो अपने कॉलेज के पास है? प्रिया है ना, प्रिया, उसने वहाँ जाकर रील बनाई और उसके रील्स पर हजारों व्यूज आए। ओहो, ऐसा क्या? फिर मैं भला प्रिया से पीछे क्यों रहूं? मैं भी जाऊंगी वहाँ। फिर क्या था, आंचल अगले दिन अपना मोबाइल उठाती है और अच्छे से तैयार होकर पहुँच जाती है उस बिल्डिंग में। वाह, क्या लोकेशन है! यहाँ तो रील बनाने में मजा ही आ जाएगा। रिया जल्दी से अपना फोन खोलती है और उसमें गाना बजाती है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। गाना बजने पर आंचल फोन के कैमरे के सामने नाचने लगती है, पर तभी उसे कैमरे में अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है और आंचल डर जाती है। आंचल कैमरा बंद कर देती है और पीछे देखती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। अरे कौन हो तुम? मैं
तू मुझसे पूछ रही है कि कौन हूँ मैं? अरे मैं चुड़ैल हूँ और आज के बाद तू भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। आज के बाद मैं कभी यहाँ आकर रील नहीं बनाऊंगी। यहाँ ना तो दूर, मैं कभी भी दोबारा रील ही नहीं बनाऊंगी। नहीं, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब तो तू मेरे हाथों मरेगी। वैसे मरने से पहले एक बात तो बता, ये रील क्या होता है? अरे रील तो हम फोन में बनाते हैं और इसे बनाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे फोन में गाना बजता है और हमें इसके सामने नाचना होता है बस। ओह, वीडियो की बात कर रही है तू? हाँ मुझे पता है। वैसे जब मैं जिंदा थी तब मैं भी बहुत फोन चलाती थी और वीडियोस बनाती थी, पर फिर मैं मर गई और मैं कभी दोबारा वीडियो नहीं बना पाई और मेरा फेमस होने का सपना ही रह गया। अरे तो उससे क्या? तुम तो चुड़ैल हो। मेरा मतलब तुम चुड़ैल हो, इसे अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझो। मतलब अगर तुम अभी भी रील्स बनाओ तो बहुत लोग तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो। हैं? पर मुझे ये सब स्मार्टफोन्स चलाने नहीं आते। अरे उससे क्या हुआ? अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा दूंगी और रील्स बनाना भी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर मेरे पास तो फोन भी नहीं है ना। लगता है तुम्हें मारकर मुझे तुम्हारा फोन ही लेना पड़ेगा। अरे नहीं, ये मरने की बातें क्यों कर रही हो? तुम ऐसे ही ले लो मेरा फोन, लो रख लो। चल ठीक है, चल अब मुझे इसे चलाना सिखा दे, फिर तू जा सकती है। ठीक है, ये लो। ऐसे ही आंचल चुड़ैल को मोबाइल चलाना और रील्स बनाना अच्छे से सिखा देती है और फिर उससे कहती है, अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ बाय बाय। बाय बाय चुड़ैल। रुक जा, कहाँ जा रही है अभी एक बहुत जरूरी काम बचा है। वो क्या चुड़ैल जी? इतना कहकर चुड़ैल आंचल को मार देती है। आंचल मर जाती है और चुड़ैल लग जाती है आंचल का फोन लेकर रील्स बनाने में। वाह, अब आएगा ना मजा। अब बनाऊंगी खूब सारी रील्स और हो जाऊंगी मैं भी पॉपुलर। चुड़ैल खूब सारे गानों पर रील्स बनाती है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे। और चुड़ैल फोन के सामने खड़ी होकर नाचने लगती है। वो बहुत सारी रील्स बनाकर अपलोड कर देती है। उसे इस सब में बड़ा मजा आ रहा था। वाह वाह, मजा ही आ गया। अब तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। चुड़ैल रील पर रील बनाती है और उसे अपलोड करती रहती है। वो रोज किसी गाने पर रील बनाती और फोन में उसे अपलोड कर देती है। मैं अंडे शंडे खाता हूँ तेरे लिए, मैं बाइक पे आता हूँ तेरे लिए, सितर नोटा सुनती है गाना ले ले पॉन्स का, 12 लड़के साथ घूमे तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा। ऐसे ही चलता रहता है। धीमे धीमे बहुत लोग चुड़ैल की रील्स देखने लगते हैं और चुड़ैल मशहूर हो जाती है। वाह, अब तो मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ। पूरे 10,000 फॉलोअर्स है मेरे। अब इतने फैंस का क्या करूँ मैं। एक दिन उस बिल्डिंग में चुड़ैल का इंटरव्यू लेने 2 रिपोर्टर आते हैं। एक का नाम था हरी और दूसरे का नाम था श्याम। हरी बिल्डिंग में आकर कहता है, चुड़ैल, अरे ओ फेमस रीलर चुड़ैल, कहाँ हो तुम? हम दोनों तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। आखिर तुम सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर जो हो, अपने फैंस को अपने बारे में बताओगी नहीं? चुड़ैल जब दोनों की ये बातें सुनती है तो वो उनके सामने आ जाती है। हाँ, तो क्या काम है तुम दोनों को? मतलब तुम सच में चुड़ैल हो? वैसे हम ये जानना चाहते थे कि तुम सच में एक चुड़ैल हो या इंसान जिसने चुड़ैल का गेटअप कर रखा है व्यूज पाने के लिए। अरे मैं असली चुड़ैल हूँ, एकदम असली। ये तो बड़ी अच्छी बात है। असल में अगर तुम फ्रॉड नहीं हो ना, तो हम तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर दिखाना चाहेंगे। वो लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं ना, इसलिए। ओहो, जरूर जरूर, मैं तैयार हूँ। ले लो मेरा इंटरव्यू। मैं असली चुड़ैल ही हूँ, कोई फ्रॉड नहीं। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं फिर। क्यों? श्याम और हरी मिलकर एक कैमरा सेट कर देते हैं और रियल चुड़ैल से सवाल पूछने लगते हैं। तो चुड़ैल जी, आपको रीलर बनने की क्यों और कैसे सूझी?
वो एक दिन यहाँ एक लड़की आई थी, वो रील्स बना रही थी। मैंने उसे मार दिया और उसका फोन छीन लिया और तब से मैं रील्स बनाने लगी। हरी थोड़ा सकपका कर बोलता है। ओह, अच्छा, वैसे क्या आप अपना वो पॉपुलर डांस हमें अभी यहाँ दिखा सकती हैं? अभी यहाँ? वो मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, पर बिल्कुल मैं कोशिश कर सकती हूँ। हरी और श्याम गाना बजा देते हैं और चुड़ैल नाचने लगती है। सिद्धू तो सुनती है गाने ले ले पॉन्स का, 12 लड़के साथ घूमे, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा? बस बस चुड़ैल जी, अब एक आखिरी सवाल। अच्छा, वो क्या? वो हमें ना हमारे व्यूवर्स को ये यकीन दिलाना है कि आप चुड़ैल ही हैं, तो क्यों ना आप हमें हवा में उड़कर या ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि आप सच में चुड़ैल हैं। बस इतनी सी बात, लो अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को उड़कर दिखाती है। वाह 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 वाह, अब तो हम सच में मान गए कि आप ही चुड़ैल हैं, क्यों हरी? हाँ हाँ, बिल्कुल श्याम। तो हरी, शुरू करें? जरूर। क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों? श्याम अपने बैग से एक हॉर्न निकालता है और उसे जोर से बजाता है। हॉर्न बजाने के कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग दौड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में बहुत से डंडे और रस्सियाँ थी। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारा प्लान था, ये पता करने का कि तुम सचमुच चुड़ैल हो या कोई फ्रॉड। और अब जब हम जान ही गए हैं कि तुम चुड़ैल हो, तो हम तुम्हें पकड़कर कैद कर लेंगे और तुमसे अपने चैनल पर रील्स बनवाएंगे, जिससे हमारा बहुत फायदा होगा। है, इतना बड़ा धोखा? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जरा देखो तो, इसकी अकड़ अभी गई नहीं। रुक, तुझे अभी बताते हैं। पर इससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती, वो दोनों लोग मिलकर चुड़ैल को पीटने लगते हैं। बचाओ बचाओ। आज एक चुड़ैल खुद को इंसानों से बचाने के लिए चिल्ला रही है। वाह वाह। चुड़ैल खुद से कहती है, बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा, वरना आज मेरी खैर नहीं। किसी तरह से चुड़ैल वहाँ से भागती है और उसके सर से रील्स बनाने का ख्याल हमेशा के लिए गायब हो जाता है।